बिल्कुल, जिसके बाद प्रशासनिक टीम अलर्ट हो गई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि 150 फीट गहरे बोरवेल में जिस तरीके से बच्चा गिरा है उसके बाद ऑपरेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, मुश्किलें सामने आ रही हैं और ऐसे में तमाम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चे को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। रिपोर्ट देखें। छह बुलडोजर, आधा दर्जन ट्रैक्टर और 20 लोग और मौत के खिलाफ जंग। ये राजस्थान का दौसा है। यहाँ एक बच्चे की जान पर बनाई है, वो भी जमीन से करीब 150 फीट नीचे, जिसे बचाने के लिए अब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। राजस्थान के दौसा में अभी 2 महीने भी नहीं बीते और फिर से लापरवाही का एक मामला सामने आ गया है, क्योंकि नांगल के कालीखांड गांव में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मासूम बच्चा गहरे बोरवेल में गिर गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन आर्यन बचाओ। मैंने जैसे ही दौसा मेरे को सूचना मिली इसकी, मैंने कलेक्टर साहब से, आपके यहाँ पे स्थानीय जो भी एसडीएम वगैरह थानेदार वगैरह से बात करी मैंने। सीओ हमारे यहाँ पे यहाँ मौजूद है सब लोग और प्रशासन की तरफ से पूरा अलर्ट है यहाँ पे। और बाकी कुछ जो विशेष टीमें हैं जो इनमें कार्य करती आई वो भी कहीं रास्ते में थोड़ी देर में पहुँचने वाली है और यहाँ पे करीब 3 से 4 JCB लग चुकी है और 20 से 25 फीट गड्ढा खोद चुके हैं। इसमें यहाँ से सुरंग बनाएंगे, सुरंग बना के और ये बच्चा करीब यहाँ से 100 के ऊपर करीबन फंसा हुआ है। बच्चे की आवाज़ आ रही है, बच्चे को आवाज़ दी जा रही है, बच्चे की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगा दी गई है। हम ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर से हम दुआ कर रहे हैं कि बच्चा सुरक्षित निकले। आर्यन को बचाने की चुनौती आसान नहीं है, तभी तो मौके पर रेस्क्यू के दौरान वाहनों की कतार लगी है, तो लोगों की भारी भीड़ है, दुआएं हो रही हैं, तो रेस्क्यू का काम भी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि मासूम आर्यन की उम्र महज 5 साल है। बच्चा बोरवेल के अंधेरे में डरा हुआ है। 150 फीट के आसपास बच्चा फंसा है। बच्चे को देखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। यानी किसी भी तरह से आर्यन को सामान्य रखा जाए, ताकि जब तक रेस्क्यू टीम उसके पास नहीं पहुंच जाती वो जिंदगी की जंग लड़ता रहे। वैसे भी प्रशासन के मुताबिक मेडिकल टीम की मौजूदगी में फिलहाल आर्यन ठीक है। बिल्कुल, अभी तकरीबन 150 फीट के आसपास जो है बच्चा अभी है। उसको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है लगातार दी जा रही है। हमारी मेडिकल की टीम मौके पर ही मौजूद है। SDRF की टीम हमारी पहुंच गई है, SDRF और सिविल डिफेंस की टीम पहुंच गई है। साथ में JCB के माध्यम से पीछे खोदा भी जा रहा है और एक कंसंट्रेटेड एफर्ट जो है प्रशासन द्वारा PHD, PWD, SDRF, NDRF, पुलिस द्वारा किया जा रहा है, ताकि हम रेस्क्यू कर सकें। बच्चे को बचाना प्रशासन के लिए सबसे बड़ा टास्क है, जिसे पूरा हर हाल में करना है। आर्यन को रेस्क्यू करने के लिए JCB से खुदाई की जा रही है। मौके पर रेस्क्यू अभियान में एक्सपर्ट टीमें बुलाई गई हैं। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर जानकारी मिल रही है कि कालीखांड गांव में जिस बोरवेल में आर्यन गिरा वो जगदीश मीणा नाम के शख्स का है। घर से 100 फीट दूर खेत में बने बोरवेल में 5 साल का मासूम आर्यन खेलते वक्त गिर गया, जिसके बाद से परिजनों का बुरा हाल है। 3 बजे के लगभग गिरा बच्चा, वो इधर से आ रहा, मैं उधर से आ रहा, उसके पाँव उस बोर में गिर गए। मैं फिर पुकारा मेरे देवर इधर आके, फिर मैंने फ़ोन कर दिया प्रशासन के पास। वैसे लापरवाही का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हाल ही में दौसा के ही लालसोट में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था शख्स। हालांकि शख्स को बचाया नहीं जा सका। बांदीकुई में सितंबर में 2 साल की मासूम नीरू गिरी थी। 600 फीट गहरे बोरवेल से उसे जिंदा बचाया गया। बाड़मेर में पिछले महीने मासूम निदेश बोरवेल में गिरा था। 160 फीट गहराई से निकला इकलौते पोते का शव। यानी राजस्थान में हाल ही में ऐसे कई केस सामने आए और अब आर्यन का मामला है। लेकिन जिस रफ्तार से रेस्क्यू चल रहा है, जल्द ही प्रशासन बच्चे को बचाकर बाहर ले आएगा। हालांकि अंधेरा इसमें एक बड़ी चुनौती बन रहा है, मगर लाइट और कैमरे के इंतजाम किए गए हैं।
देखिए, अभी रैंप बनाने का काम चल रहा है, जो साइड में टनल बनाने का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और वो चालू है, और साइड में रैंप बन रहा है और कम से कम 6-7 LNT मशीनें लगी हुई हैं। और जो अपना स्टैंडर्ड है कि साइड में एक टनल बना करके और उसको निकाला जाए, एक सिस्टम वो है। दूसरा, अभी यहाँ SDRF की टीम आ चुकी है और उनके पास दूसरे भी तरीके हैं, उनसे भी हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मासूम मौत को मात देने के लिए अंदर लड़ाई लड़ रहा है, तो आर्यन को सुरक्षित निकालने के लिए दौसा प्रशासन और NDRF SDRF की टीमों ने जान लगा दी है। मतलब उम्मीद पूरी है कि जल्दी आर्यन बाहर आएगा। बस दुआ कीजिए, क्योंकि किसी भी हाल में मास्टर आर्यन को बचाना है और ऑपरेशन आर्यन को सफल बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुहिम यही है कि 5 साल के मासूम आर्यन को बचाना है। मासूम को बोरवेल से निकालने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई भी की जा रही है ताकि बच्चे को सांसें मिल सके। 150 फीट गहरे बोरवेल में 5 साल का मासूम आर्यन फंस चुका है, जिसे निकालने के लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है। टीम में तैनात है और लगातार जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसे अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें SDRF। और ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और बात सीरिया की करते हैं, जहां के हालात इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है और ये हालात किसी से छिपे नहीं हैं। राष्ट्रपति असद देश छोड़कर रूस की राजनीतिक शरण में जा चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने रूस में जाकर अपने परिवार के साथ शरण ली है, उसके बाद सीरिया में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल तो मोनिका ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार अब फ्यूचर क्या होगा, क्या भविष्य होगा सीरिया का। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। दर बदर हुए बशर अल असद। रूस ने दी अल असद को पनाह। गृह युद्ध की आग में जला सीरिया। दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा। सीरिया में विद्रोह के बाद राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति बशर अल असद को अचानक देश छोड़ना पड़ा और विमान के जरिए बशर सीरिया से निकल गए। वो कहां गए, इस बारे में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। अब रूस ने आधिकारिक बयान जारी कर साफ कर दिया है कि रूस ने सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को राजनीतिक शरण दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद को शरण देने का निजी फैसला लिया। असद को कहां ठहराया गया है, इसके बारे में दमित्री ने नहीं बताया। दमित्री पेस्कोव ने बताया कि फिलहाल पुतिन की बशर अल असद से मिलने की योजना नहीं है। इस मामले में अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आई। यूएस ने असद सरकार के पतन को स्वागत योग्य कदम बताया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि सीरिया में बशर की सरकार का पतन होना वहां के लोगों के लिए ऐतिहासिक मौका है। असद ने अपने 50 साल के शासन में हजारों निर्दोष सीरियाई लोगों के साथ क्रूरता की, उनको मारा, देश से निकाला। सीरिया के लोगों को बधाई। सीरिया ने 13 साल तक गृह युद्ध का दंश झेला। असद और उनके पिता ने आधी सदी तक इस देश में क्रूरता की। असद शासन का पतन न्याय का मौलिक कार्य है। लंबे समय से क्रूरता सहने वाले लोगों के पास अब अपने देश का गौरवशाली भविष्य बनाने का मौका है। दूसरी तरफ असद सरकार के सहयोगी ईरान ने सीरिया में हुए तख्तापलट को लेकर हैरानी जताई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को कहा कि इस बात से हैरान हूं कि सीरियाई सेना विद्रोहियों को रोक नहीं सकी। ये सब बहुत तेजी से हुआ। अरागची ने यह भी कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति असद ने ईरान से कोई मदद नहीं मांगी थी। वहीं भारत भी सीरिया के हालात पर नजर बनाए हुए है। सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा हो, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए वहां शांति के साथ राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद भले ही वहां पर लोग जश्न मना रहे हो, खुशियों का इजहार कर रहे हो, लेकिन इन सब के बीच एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़े हैं। उनमें से सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सीरिया के लोगों का भविष्य क्या होगा, देश का नेतृत्व आखिर कौन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सबसे बड़ा